सुरेंद्र जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। आपका सवाल? मेरा सवाल 3 सवाल है मेरे। जी सर। मैं हकीम जी से ही बात करना चाहता हूँ। जी जरा जोर से बोलिए साहब, आपका स्वागत है। मैं हकीम जी आदाब। आदाब, स्वागत, जय हिंद। हकीम जी ऐसा है, मेरी मिसेज है 74 साल की और भी उनको जो है सांस की बीमारी है, तो उसमें वे मीठा की खाने की भी शौकीन है और दूसरी बात यह मुंह में उनके मिर्ची बहुत लगती है और तीसरे है कि वो सूखी खारिश आ रही है पूरे शरीर में। एक सवाल तो ये है। दाने 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 हैं क्या या वैसी खुजली? ना दाने दाने से नहीं है, बस सूखी खारिश है। ठीक है ठीक है। दूसरा सवाल है, मेरी लड़की है, उसको थायराइड है 5.8%। ठीक है। और लीवर में जो है उसके सूजन बताई है डॉक्टर ने। ठीक है जी, और कुछ कहना? एक लकवा और है, मेरे सामने वाले हैं वो बेचारे, उनके लकवा मार गया तो उनके मुंह पर और आंख पर लकवा है। कब की बात है ये, कब का केस है? लकवे वाली को तो 1 महीना करीब हो गया। ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पहले लकवे वाले की बात करें। कलौंजी का सिरका 1 लीटर, अदरक का जूस 1 लीटर, लहसुन का जूस 1 लीटर और नींबू का जूस 1 लीटर, ये सब मिक्स करके और सामने वालों को 3-3 चम्मच या 2-2 चम्मच 3 बार पिलाएं और डॉक्टर्स का इलाज भी चलने दें। और अगर जल्दी भी फायदा हो जाए तो 6-7 महीने पिलाना। ये उनके लिए, उन्हें फौरन मदद की ज़रूरत है। अब आपकी पत्नी को जो खांसी है और क्या क्या है? सांस, हाँ सांस, मिर्ची लगती है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, सपिस्तान आपकी पत्नी के लिए नुस्खा लिख लीजिए। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाब का बीज गुठली होती है, बेर होता है, ये निकाल के फेंक दें और बाकी चीज़ें, तीनों चीज़ें रखें। और आपके किचन में पीपलें होती हैं, आपकी पत्नी ज़रूर जानती होंगी, पीपला मूल जिसे कहते हैं। ये 30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बनाकर अपनी पत्नी को खिलाना शुरू करें। और ये खाना कैसे है? सुबह को खाली पेट 1 चम्मच खाना है और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा आए 2 गिलास पानी में डालें और 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला लें, ये भी डाल दें, 1 चुटकी मिक्स कर दें और ये खा के ये पानी पी लें 1 बार या 2 बार। रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं। इससे उनकी खुजली से लेकर और सांस, दमा, इन सब रोगों में, पुरानी खांसी, बलगम, छींके, इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। और बताइए। और बेटी को लेकर सवाल है, थायराइड है, लीवर में सूजन है। धनिया और अलसी ऐसे 100-100 ग्राम खरीदें, हल्का सा भून लें। धनिया और अलसी हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। फिर इसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह चम्मच भर के खाएं और ये जो मैंने नमक जैतून बताया इसके साथ खाएं। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर, आधी चुटकी से 1 चुटकी तक मिला सकते हैं और खा लें। सुबह खाली पेट बेहतर है और रात को सोते वक्त 2 बार। ये अगर आप 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है।
हरियाणा से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। मैम लाइन, जी जी मैम। हेलो हेलो, हाँ हाँ, मेरे मसीहा आपको भी 1001 टाइम सलाम करते हैं। जय हिंद, स्वागत सुधा जी का स्वागत। हम तो सुबह सुबह आपकी शायरी सुनने के लिए बेताब रहते हैं, जब तक नहीं सुनते दिन अच्छा नहीं गुजरता। आज आपने प्रोग्राम में शायरी नहीं सुनाई, हम चाहते हैं प्लीज आप एक बार हमें आज सुनाए, अच्छा लगेगा। कभी कभी बैराग है, कभी अनुराग है। हम 2 लाइन सुना रहे हैं, हमारे आपके लायक तो नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, जहाँ बदलते हैं माली वही बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वाह। कल जो आपने दुआ करी, सच में वो तो दिमाग से ही नहीं जा रही। इतना रोए आप, इतना रोए, इतना दर्द था आपकी आवाज में, सच में दिल को छू गए। एक ने दुआ कराई, आपने सबके लिए दुआ कर दी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और जो नहीं सुन पा रहे उनके लिए भी। सच में मैंने आज तक ऐसा इंसान कोई नहीं देखा जो खूबी आप में है। आप इतना बड़ा आपका रुतबा है, लेकिन आपने जरा सा भी घमंड नहीं। आप हमेशा को आपको छोटा बताते हैं अपने आप को। खुदा ऐसे ही बंदों से बहुत खुश होता है। खुदा सोचते हैं इसे और ज्यादा दो, और ज्यादा दो, और खुदा ने आपको देखो दिया भी है। सच में आप हमारे लिए मिसाल बन गए। हमें दुआ तो करनी नहीं आती, बहुत ना ही शुक्रिया। हमारी दुआ में इतना ताकत है, लेकिन करना चाहूंगी आपके लिए। कहते हैं खुदा अगर मैंने कभी भी अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कर्म किया हो तो उसके हवाले से कहती हूँ, तुम्हारी सारी परेशानी, सारी बलाएं हमें दे दे। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया। इतनी सी इंतजार है मेरी खुदा से, आपके सारे गम हमें दे दे और हमारी सारी खुशियाँ आपको दे दे। बहुत सवाल है शुक्रिया मेरे जी। एक तो ये कि जो मैंने यूरिन के लिए आपसे दवाई वो बताई थी आपने, पोस्ट और मोरिंगा गोन, वो मैं ले रही हूँ, उससे मुझे आराम है। मैंने साथ में 1 लस्सी का चम्मच लेना शुरू कर दिया, ये ठीक है या नहीं? और दूसरा सवाल है, मैंने पूछा था अपने एक लड़के के लिए, वो शराब छोड़ना चाहते हैं। मैंने उनसे बात भी करी थी, वो कहते हैं बाहर जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, तो पीकर बाहर ही आता हूँ। आप मेरी छुड़वा दो किसी तरह से तो मैं छोड़ दूंगा, उनकी इच्छा है। और जो आपने बताया था एक चावल का दाना फिटकरी का उनको दे दें, तो बाहर पीते हैं तो कैसे दें? किसी और चीज के साथ भी दे सकते हैं या नहीं? ठीक है जी। सुधा जी, आप जो गौन मोरिंगा इस्तेमाल कर रही हैं, किसके क्या और ले रही हैं आप? अलसी। गोल मोरिंगा और पोस्ट लेती है उसके साथ, यूरिन के लिए जो आपने बताया था ना जी, उसके लिए। ठीक है मैम। तो देखिए सुधा जी, फ़ायदा है तो बहुत अच्छा है, ले सकते हैं। और वो कल आज वो नहीं थी ना, हमारी जो ख़ास एंकर हैं वो नहीं थी, तो उनसे माहौल बनता है। एंकर पे भी बड़ा डिपेंड होता है, या व्यूवर्स पे भी बहुत डिपेंड होता है कि वो किस तरह प्रोग्राम को ले जाते हैं। हम तो बहुत ज़रा सा इशारा, हम तो ऐसे ड्राइवर हैं जिनके हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन वो सवारियों के पर भी उस गाड़ी पे डिपेंड करता है कि वो तेज़ चलवाना चाहते हैं, स्लो आराम से, किस सफ़र में है। तो वो गज़ल का प्रोग्राम नहीं हो पाया। वो प्रोग्राम कर लिया, यही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो बाकी लोग सब डरते हैं मुझसे, मेरी उर्दू से, मेरी बात से, सब डरने लगते हैं, और वो घबरा घबरा के उल्टी सीधी बात करके वो प्रोग्राम पूरा हो गया, इसलिए गज़ल पेश नहीं कर सका। अच्छा देखिए, उस बच्चे में अगर इच्छा है तो वो तो छोड़ सकता है, फिटकरी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसको ये करें, जब वो शराब मांगे तो ये सिरका दें आप 2 चम्मच, और उसमें वैसे ही पानी मिला दें। जैसे थोड़ी सी शराब लेते हैं ना, मैं तो पी नहीं कभी, 1-2 चम्मच शराब लेते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, फिर चखना वखना रखते हैं। मेरे यार दोस्त बहुत पीते, मैंने तो कभी उसको हाथ नहीं लगाया। तो फिर चखना वखना भी रख दें, लेकिन शराब की जगह वो दे दें कि भाई ये पी, और ये पिएंगे तो इससे इनको सुरूर आएगा। वो वैसा नहीं जो आदमी लड़ने झगड़ने लगता है, बल्कि
एक सुकून सा मिलेगा, और वो ऐसे करते ऐसे खिसकते खिसकते वो सो जाएंगे। ज़्यादा भी ले लें तो इससे नुकसान नहीं होता। और चखना, वेज नॉन वेज सब खाते हैं ना ये लोग, तो वो भी रख दें। अगर वो इच्छा है तो वो छोड़ पाएंगे इसी तरह से, और इच्छा नहीं है तो फिटकरी वाला नुस्खा अच्छा है। और क्या सवाल था? इन्होंने बोला था कि यूरिन के लिए जो मोरिंगा इस्तेमाल कर रही थी, तो अलसी। हाँ, तो वो ले रहे हैं तो फ़ायदा है, तो बहुत अच्छा है। और भी शायद कुछ कहा था, चावल देखिए। का दाना जिक्र किया था इन्होंने। हाँ? चावल का दाना। हाँ, नहीं वो तो बात हो गई। वो शेर आपने सुनाए, कितने दुआ पर बात हो रही थी। देखिए, मेरे घर में दिया क्या जला, वो मुखालिफ हवा है कि बस। मेरे घर में दिया क्या जला, वो मुखालिफ हवा है कि बस। एक खुशी की दुआ मांगकर इतना रोना पड़ा है कि बस। आपने वो मेरा रोना देख लिया, और वो मेरा रोना बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब मेरे घर वाले कहते हैं इतना रोया मत करो। मेरी बच्ची कहती है आप रोते क्यों हो, और मैं क्या करूं, मुझे लोग इसी हालत में पसंद करने लगे। और मेरे व्यूवर्स भी ऐसे ही हैं, मैं नहीं रोऊं तो रुला देते हैं। तो मैं अपने घर वालों की बात मानूं, अपने व्यूवर की मानूं, लेकिन बहुत जल्दी जज्बाती आप भी हो जाती हैं अक्सर हमारे साथ, और हम भी। ये हमारी अच्छाई है या बुराई है हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन हमारा प्रोग्राम बस ऐसे ही जाता है कि हम रो दें या रुला दें। वो शेर भी याद आ रहा है शमीम साहब का कि ए दिल जो हो सके तो यूं लुत्फ़ गम उठा ले। ए दिल जो हो सके तो यूं लुत्फ़ गम उठा ले, तन्हाइयों में रो ले, महफिल में मुस्कुरा ले। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने का। बिल्कुल। तो सुधा जी जुड़े रहिए मैम हमारे साथ ऐसे ही, और आपके ज़रिए देखिए हमने भी एक शेर सुन लिया हकीम साहब से। तो मैम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए हैं, और ऐसे ही जैसे कि आप लोगों की भी मदद करती हैं उन नुस्खों के ज़रिए जिन्होंने आपको भी फ़ायदा दिया है, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा दिया है। तो ये नेक काम आपको बरकरार रखना है, लोगों तक नुस्खे बस पहुँचाते रहिएगा। अगले कॉलर हैं सूबेदार राम किशन जी गुड़गांव से। स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद। स्वागत सूबेदार जी का। हाँ जी, बहुत बढ़िया है मैं आपका प्रोग्राम तो पूरा कोरोना से देख रहा हूँ, और वो सर्वाइकल थी वो मेरी आपकी एक्सरसाइज बताने से ठीक हो गई। अच्छा, बहुत मुबारक। और सिर का चक्कर खत्म हो गया। और क्या सेवा? हाँ, और गोंदिया मंगाया आपसे जी। और मैं ले रहा हूँ, मेरी मैडम ले रहा है, मेरे को 45 दिन हो गया लेते, मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, बात हो रही है, अभी टीवी पे देख रहा हूँ मैं भी। जी जी, और बताइए कुछ सेवा मेरे लायक हो तो। डेली की डेली देखता हूँ। और जी हाँ, और एक मेरा जी सर। अभी एक मेरा गांव का एक हकीम साहब, एक मेरा गांव का है, बिल्कुल मुद्दा पकड़ के चलता है, और उसको मैं गोंसिया दिया था, लेकिन वो बोलता है मेरे दस्त लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल मुद्दा पकड़ के चलता है, वो घुटने वो ऑपरेशन कराने के चक्कर में है, मैं उसको मना कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, उनको थोड़ी कम मिकदार में दे सकते हैं, और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिनके साथ दिया जाए तो दस्त नहीं लगते। मतलब पानी के साथ दें, अगर दूध के साथ दस्त लगते तो पानी के साथ दें, और ज़्यादा से दस्त लगते हैं तो कम दीजिए। आधा ग्राम से दस्त लगते हैं तो आधे में से भी आधा ग्राम दीजिए। और दस्त रोकने की दवा के साथ दे सकते हैं, इसबगोल की भूसी में मिला के दे सकते हैं, या इसबगोल की भूसी खिला दें और ये खिला दें तो भी दस्त रुक सकते हैं। बहुत तरीके हैं, अगर उनकी इच्छा हो
तो कर सकते हैं। आप तो तजर्बेकार हैं। और सूबेदार साहब, आपसे मिलकर बात करके बड़ा अच्छा लगा, और कोई भी हमारे लायक सेवा हो तो करते रहें, और बस हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें। देखिए, आपने फ़ायदा उठाया, ये फ़ायदा अपने तक ना रखें, फैला दें सब में। ये फ़ौज में जो ट्रेनिंग होती है, इससे भी बहुत बड़ी तकलीफ़ हमारे बुढ़ापे में आती है। ये तकलीफ़ हमें पता नहीं चलता, वो ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, और बुढ़ापे में उसकी तकलीफ़ हमें होती है। तो फ़ौजियों में भी बता दीजिए कि एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कच्ची दवा है, जिससे फ़ायदा हो जाता है। ये एक्सरसाइज आपने सीखी है, ये किसी के सर में दर्द हो, मोंढे में दर्द हो, सर्वाइकल हो, ये एक्सरसाइज ज़रूर सिखाना, ताकि हमारा सेवा आपके ज़रिए पूरे आपके इलाके में कामयाबी हासिल कर सके। जी।